नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस सुरभि की 8th ग्रेड की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं नवमः पाठः जिसका नाम है अविश्वस्ते न विश्वसेत। तो इस पाठ में हम लोग पाठ का एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं और साथ में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदा एकस्मिन् वने एकः शृगालः भोजनं प्राप्तुम् इतस्ततः भ्रमति स्म। यानी एक बार एक वन में एक शुगाल यानी फॉक्स जिसको हम लोग बोलेंगे, भोजनं प्राप्तुम भोजन प्राप्त करने के लिए इतस्ततः भ्रमति स्म, इधर उधर घूम रहा था। स्म ये अव्यय जो है ये हमेशा पास्ट टेंस दर्शाता था। भूखा था, जाता था, करता था, तो उसके लिए हम लोग स्म अव्यय का प्रयोग करते हैं। तदैव सः मूषकाणां समूहं दृष्ट्वा तान खादितुम चिंतयति। तो तभी उसने एक मूषकों का समूह यानी चूहों का समूह देखा और देखकर तान खादितुम चिंतयति यानी उनको खाने की उसने सोची। तस्य मूषक समूहस्य राजा हृष्टः पुष्टः आसीत्। तो उस मूषक समूह का यानी पूरा जो जितने भी चूहे थे उनका जो राजा था वो कैसा था? हृष्ट पुष्ट यानी बहुत ही हेल्दी था। शृगालः मूषक समूहम अनुसरति। तो शृगाल ने क्या किया? मूषक समूहम अनुसरति, अनुसरति यानी उनके अनुसरण करता है, उनके पीछे पीछे जाता है। तान मूषकान खादितुम इच्छन सह मूषकाणाम बिलस्य समीपम गच्छति। तो उन मूषकों को खाने की इच्छा से वह मूषकों के यानी वो चूहों के बिल के पास जाता है। समीपम मतलब क्या? पास। सः शृगालः किंचित चिंतयित्वा मूषकाणां बिलात् बहिः सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। तो वह जो फॉक्स है वो कुछ सोचकर, चिंतयित्वा सोचकर, मूषकाणां बिलात् यानी जो चूहों के बिल है उनके बाहर, बहिः यानी बाहर, सूर्यं प्रति सूर्य के ओर, उद्घाटितेन मुखेन यानी ऐसे मुंह खोलकर वहां पे खड़ा रहता है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः मूषकाः शृगालं दृष्ट्वा चकिताः भवन्ति। दूसरे दिन सुबह सारे जो चूहे हैं शृगाल को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मूषक राजः तं पृच्छति यानी मूषक राज उनका जो राजा है वो उसको पूछता है, भवान एवं किमर्थं स्थितः अस्ति? आप ऐसे क्यों खड़े हैं यहाँ पे? तो शृगालः अवदत्। तो शृगाल जवाब देता है फॉक्स, यदि अहम चतुरः पादान धरायां स्थापयिष्यामि तदा पृथ्वी अधः गमिष्यति। अगर मैं अपने चारों पैर, चतुरः पादान चारों पैर, धरायां स्थापयिष्यामि धरा में धरती पर अगर मैं रख दूंगा तो पृथ्वी अंदर चली जाएगी, धस जाएगी, अंदर चल जाएगी। अधः गमिष्यति अतः अहम एवं स्थितः अस्मि, इसलिए मैं ऐसे ही यहाँ पे खड़ा हूँ। अन्यः मूषकः पृच्छति। तो दूसरा एक चूहा पूछता है, भवतः मुखम सूर्यं प्रति किमर्थम अस्ति? यानी आपका जो मुख है वो सूर्य की ओर क्यों है, किस लिए है? मुखम च किमर्थम उद्घाटितम अस्ति, और आपने ये मुंह क्यों खुला रखा है, क्यों खोल के रखा है? शृगालः वदति। तो शृगाल यानी फॉक्स जवाब देता है, सूर्यं पूजयितुम मम मुखम सूर्यं प्रति अस्ति। यानी सूर्य की पूजा करने के लिए मेरा मुख सूर्य की ओर है। वायुं च भक्षयितुम उद्घाटितम अस्ति। वायु का भक्षण करने के लिए, वायु को लेने के लिए, हवा को लेने के लिए मेरा मुंह खुला हुआ है। वायु एव मम भोजनम अस्ति। वायु ही यानी हवा ही मेरा भोजन है। मूषकाः तम शृगालम नत्वा परस्परम वदन्ति। तो सारे जो मूषक है, चूहे है, वो उस शृगाल को नमस्कार करके, नत्वा नमस्कार करके, परस्परम वदन्ति तो एक दूसरे को बोलते हैं, एषः शृगालः कश्चन महात्मा एव। यानी ये जो शृगाल है वो कोई महात्मा जैसे है। वयम प्रतिदिनम अत्र आगत्य अस्य सेवां कृत्वा पुण्यम प्राप्स्यामः। तो हम सब यहाँ प्रतिदिन मैंने रोज अत्र आगत्य यहाँ आकर अस्य सेवां कृत्वा इसकी सेवा करके पुण्यम प्राप्स्यामः पुण्य प्राप्त करेंगे। मूषकाः प्रतिदिनं तं शृगालं सेवितुं तत्र आगच्छन्ति स्म। तो सारे के सारे चूहे रोज वहां आकर तम शृगालम सेवितुम शृगाल की सेवा करने के लिए तत्र आगच्छन्ति स्म वहां पे आया करते थे।
अवसरम च प्राप्य यानी अवसर देखकर, अपॉर्चुनिटी देखकर, प्राप्त होते ही सह धूर्तः शृगालः प्रतिदिनम एकम मूषकम खादति स्म। तो धूर्त शृगाल क्या करता था? प्रतिदिनम रोज एक चूहे को खाता था, एक चूहा खा लेता था। केषुचित दिवसेषु सह शृगालः रुष्टः पुष्टः अभवत्। तो कुछ ही दिनों में वो जो शृगाल था वो कैसे एकदम रुष्ट पुष्ट हेल्दी हो गया। इदम दृष्ट्वा मूषकाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। यह देखकर सारे चूहे आपस में बातचीत करने लगे। वार्तालापं कुर्वन्ति, बातचीत करने लगे। एषः मूषकः एकः मूषकः मूषकराजं प्रणम्य अवदत्। तो एक जो चूहा था मूषकराजं प्रणम्य यानी मूषकराज जो उनका राजा था उसको प्रणाम करके बोला, प्रणम्य यानी प्रणाम करके, अवदत् बोला, महाराज सह शृगालः वायुं भक्षयित्वा अपि रुष्टः पुष्टः अभवत्। यानी यह शृगाल तो वायुं भक्षयित्वा यानी हवा खाकर भी रुष्टपुष्ट यानी हेल्दी हो गया है, परंतु अस्माकं संख्या न्यूना जाता, लेकिन हमारी जो चूहों की संख्या है वो कम होती जा रही है। वयम शंकाशीलाः स्मः। तो हम बहुत डाउटफुल है कि क्या बात है, क्यों हमारी संख्या कम होती जा रही है। मूषकराजः तान अवदत्। तो मूषकराज भी चिंतित हो गए और उन्होंने बोला, अहम अपि एव चिंतयामि, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मम शंका शृगालस्य उपरि एव अस्ति। तो मेरा जो डाउट है वो शृगाल के ऊपर ही है। अहम अवश्यम एव अस्य कारणं ज्ञास्यामि। तो मैं अवश्य ही इसका कारण जानूंगा। भवन्तः अधुना गच्छन्तु। आप सब अभी जाए। अग्रिमे दिवसे योजनानुसारम सर्वे मूषकाः दूरं गच्छन्ति। अग्रिमे दिवसे यानी नेक्स्ट डे, आने वाले दिन में या नेक्स्ट डे, योजनानुसारम योजना के अनुसार सर्वे मूषकाः यानी सारे जो चूहे थे दूरं गच्छन्ति थोड़े दूर चले जाते हैं। मूषकराजः तत्र एकाकी एव तिष्ठति। तो मूषकराज जो है वहां पे एकदम अकेला वहां पे रहता है। इदम दृष्ट्वा शृगालः तम मूषकराजं प्रहरति। तो ये देख कर, उसको अकेला देख कर शृगालः जो शृगाल है वो उस मूषक राज ने उस चूहों के राजा पर प्रहार करता है। प्रहरति यानी प्रहार करता है। सावधान मूषक राजः कुर्दित्वा शृगालम प्रहरति। तो वो पहले ही अलर्ट रहता है, तो क्या करता है, मूषक राजः कुर्दित्वा यानी जम करके शृगालम प्रहरति, शृगाल के ऊपर प्रहार करता है। तदैव सर्वे मूषकाः तत्र आगच्छन्ति। तभी सारे जो चूहे वहां पे आ जाते हैं। शृगालम च आक्रम्य और शृगाल के ऊपर आक्रमण करके तीक्ष्ण दंते ही उनके तीक्ष्ण दांतों से तस्य नाशं कुर्वन्ति, उसका नाश कर देते हैं। सत्यम एव कथ्यते। तो इसीलिए सत्य कहा गया है। यत् अविश्वस्ते न विश्वसेत् यानी जो विश्वास करने योग्य नहीं है उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाठ को कंप्लीट किया है। अभी हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला है एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। यानी शुद्ध है या अशुद्ध है आपको लिखना है। शृगालः मूषक समूहम दृष्ट्वा दूरम गच्छति। यानी उसने मूषक समूह को देखकर वो दूर जाता है, दूर नहीं जाता है, वो पास जाता है उनके। तो ये हो गया अशुद्धानि। शृगालः सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। यानी अपना मुंह जो है वो सूर्य के प्रति खोलकर वो रखता है, ठहरता है। तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शुद्धानि। मूषकाः शृगालं दृष्ट्वा चकिताः भवन्ति। शृगाल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो यहाँ ये करेक्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे शुद्धानि। मूषकाः सूर्यं पूजयितुं तत्र आगच्छन्ति स्म। सूर्य की पूजा करने के लिए वहां पे आते हैं? नहीं, गलत है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे अशुद्धानि। विडालः प्रतिदिनं मूषकं खादति। विडालः यानी बिल्ला, तो बिल्ला या बिल्ली तो प्रतिदिन मूषकं खादति, मूषक को खा देते? नहीं, ये गलत है। तो ये हो गया अशुद्धानि। और सर्वे मूषकाः शृगालस्य नाशम अकुर्वन्। तो सारे चूहों ने मिलकर शृगाल का नाश किया। तो हाँ ये करेक्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शुद्धानि। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मंजुषायां प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यानी मंजुषा से पदों को लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शृगालः भोजनम डैश भ्रमति स्म भोजनम प्राप्तुम।
सः मूषकान् डैश बिलस्य समीपम आगच्छत्, तो मूषकान् खादितुम, तो यहाँ पे आएगा खादितुम। वायुं डैश तस्य मुखम उद्घाटितम अस्ति, वायुं भक्षयितुम, तो यहाँ पे आया जाएगा भक्षयितुम। सूर्यं डैश तस्य मुखम सूर्यं प्रति आसीत्, पूजयितुम। मूषकाः शृगालं डैश तत्र आगच्छन्ति स्म, उसकी सेवा करने के लिए आते थे, तो यहाँ पे आ जाएगा सेवितुम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु, पर्याय पद चुनकर लिखना है। पर्याय पद यानी सिनोनिम्स, तो नत्वा का आ जाएगा यहाँ पे, नत्वा मतलब प्रणाम करके, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रणम्य, इसका मतलब ये होता है प्रणाम करके। मूषक समूहम, तो यहाँ पे आ जाएगा मूषक वृंदम, यानी उनका ग्रुप। चकिताः, तो यहाँ पे आ जाएगा विस्मिताः, इसका सिनोनिम आ जाएगा विस्मिताः। पृथ्वी, इसका सिनोनिम आ जाएगा यहाँ पे धरा। और दृष्टवा का सिनोनिम आ जाएगा यहाँ पे अवलोक्य, पर्यायपद क्या हो जाएगा इसका, अवलोक्य। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माण यानी फ्रेम द क्वेश्चन। शृगालः भोजनाय भ्रमति स्म, शृगालः प्रथमा एकवचन में है, इसलिए हम लोग प्रथमा एकवचन किम का लगाएंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कः। मूषकाः बिलं प्रविशन्ति, तो बिल में प्रवेश करते हैं सारे चूहे, तो मूषकाः बहुवचन में है, इसलिए बहुवचन में यहाँ पे आ जाएगा के। मूषकाः बिलात् बहिः आगच्छन्ति, बिलात् ये पंचमी एकवचन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग पंचमी एकवचन लगाएंगे किम का, तो ये आ जाएगा कस्मात्। मूषकराजः शृगालं कथयति, तो यहाँ पे आ जाएगा कम, शृगालम द्वितीय एकवचन है, इसलिए यहाँ पे किम का द्वितीय एकवचन आ जाएगा कम। मूषकाः शृगालस्य उपरि आक्रमणम् अकुर्वन्, शृगालस्य षष्ठी एकवचन है, इसलिए यहाँ पे किम का षष्ठी एकवचन आ जाएगा कस्य। मूषकाः तीक्ष्णदन्तैः शृगालस्य नाशम् अकुर्वन्, तीक्ष्णदन्तैः, दन्तैः तृतीय बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे किम का तृतीय बहुवचन आ जाएगा कैः। अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रमानुसारम लिखन्तु, तो कथाक्रम के अनुसार हम लोगों को लिखना है, यानी क्रम से लिखना है कि पहले क्या हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, ऐसे कथाक्रम के अनुसार हम लोगों को लिखनी होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर्स भी। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा यहाँ पे शृगालः मूषक वृंदम दृष्टवान, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पहला। फिर दूसरा आ जाएगा यहाँ पे सूर्यं प्रति मुखम कृत्वा तिष्ठति, तो ये आ जाएगा दूसरा। फिर सर्वे मूषकाः चकिताः अभवन्, ये आ जाएगा तीसरा। फिर उसके बाद आ जाएगा शृगालः प्रतिदिनम एकम मूषकम खादति, तो ये आ जाएगा चौथा। फिर शृगालम हृष्टम पुष्टम दृष्टवा मूषकाः चिंतितवन्तः, उसको हेल्दी देखकर सारे मूषक चिंतित हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा पांचवा। और मूषकाः स्वतीक्ष्णदन्तैः शृगालस्य नाशम अकुर्वन्, ये आ जाएगा छठा। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 8th ग्रेड का सुरभि का नवमः पाठ यानी अविश्वस्ते नविश्वसित का पूरा एक्सप्लेनेशन भी देखा और साथ में हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी सॉल्व किए। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।